बाल आपके पास थे, शरीर आपके पास था माणिक दादा, पर फिर भी दर्पण के पास जाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों मां? अपने चेहरे पर लगी हुई कालोंच, अपने चेहरे पर लगा हुआ दाग कौन बता रहा था? अपना चेहरा अपनी आंखें देख पाई? नहीं देख पाई। मुझे अपने चेहरे पर लगा हुआ दाग, अपने चेहरे पर लगी हुई कालोंच देखने के लिए कहाँ जाना पड़ा? आदर्श के पास, दर्पण के पास। उसने कुछ बोला? उसने कुछ बताया? कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बताया, मात्र उसके सामने में जैसे पहुंच गया, मुझे अपना रूप दिख गया कि हाँ, मेरे गाल पर कालोंच लगी है। पहुंचेगा कौन? दर्पण पहुंचने आएगा? लो पहुंच देता हूं। नहीं पहुंचेगा। दर्पण वह आदर्श कांच पहुंचने वाली नहीं थी। हमारे ही जेब में रुमाल था, हमारे ही पास तौलिया थी, हमने अपने हाथ से अपने चेहरे को पोंछा। फिर दर्पण की माणिक दादा जरूरत क्या थी? रुमाल मेरे पास, गाल मेरे पास, कालोंच मेरे ऊपर, दर्पण की क्या आवश्यकता थी? निकाल के मैं पहुंच देता ना। पहुंच के देख लेना। कभी इतनी सी भी कालोंच कहीं लगी है, बिना दर्पण में देख के पहुंच के देख लेना, इतनी कालोंच पूरा मुंह काला कर दे रख देगी। कांच ने, दर्पण ने, आदर्श ने कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं बोला, पर फिर भी दर्पण के पास पहुंचकर मुझे पता चला कि कहां पर कालोंच लगी और मुझे कहां पहुंचना है। मैंने उतना ही पहुंच दिया, मेरा गाल साफ हो गया। फिर मेरी आत्मा में लगा हुई कालोंच साफ करनी है तो परमात्मा रूपी आदर्श दर्पण के पास जाएंगे, नहीं तो कालोंच साफ कैसे होगी? भगवान साफ करेगा। भगवान बताएंगे तुम्हारे 8 कर्म लगे हैं, तुम उसे साफ कर लो। नहीं, वे तो स्वच्छ शांत निर्मल बैठे हैं, बस उनके सामने पहुंचकर हमें देखना है, अरे ये तो मेरा ही प्रतिबिंब है, ये तो मेरे ही जैसे बैठे हैं। मात्र अंतर इतना है, वे कालों से रहित हो गए हैं और मेरे भीतर अभी 8 प्रकार की कालोंच लगी है। 8 प्रकार के कर्म का मल लगा है, मुझे साफ करना है। भगवान नहीं बताएगा। दर्पण बताता है क्या? नहीं बताता। दर्पण नहीं बताता, पर फिर भी दर्पण के पास जाकर दर्पण को साहित्यिक भाषा में निर्मल जी आदर्श कहते हैं। वे भी तो आदर्श है। वे बैठे हुए परमात्मा भी मेरे लिए आदर्श है। मैं उनके जैसा बनना चाहता हूं, इसीलिए उनके चरणों में आया था। पत्थर के भगवान पत्थर के नहीं थे, वो कांच क्या थे? कांच क्या थी? उस रेत से, पत्थर से तो बनी थी, मात्र चिकनाई थी। सो एक दूसरे को देख रहे थे। वे भगवान भी अपने आप को सबको देख रहे थे और दिखा रहे थे। नहीं किया कभी विचार, क्यों जाना पत्थर के सामने माथा फोड़ने के लिए? दर्पण के सामने जाते हुए युवाओं सोचते हो क्या? दर्पण क्या दिखाएगा, क्या बताएगा? दर्पण कुछ ना बताएगा, ना कुछ कहेगा, पर आप जो जैसे हो वैसे दिखाएगा। परमात्मा भी वही काम कर रहा है। शांति तेरे भीतर है, सुख तेरे भीतर है, तेरे ही भीतर अनंत अनंत गुणों का भंडार परमात्मा बैठा है। तू खोल कर देख तो ले। तू गड्ढा करके खोद के देख ले, तेरे मकान में ही धन गड़ा है। याद है कल की बात? तेरे ही मन मकान में धन गड़ा है, तेरे ही भीतर परमात्मा गड़ा है। खोज के देख, खोल के देख। बाहर की आंखें खोलकर हमने इसको उसको दुनिया के सभी व्यक्ति को देख लिया, पर आंखें बंद कर कर कभी परमात्मा को नहीं देखा। पहले उस द्वैत परमात्मा को देखना होगा, तभी भीतर का अद्वैत परमात्मा मिल पाएगा। बाहर के उस
परमात्मा को देखना होगा, उसे देखकर भान आ जाएगा कि उसके ही जैसा परमात्मा भीतर है। मात्र अंतर 8 प्रकार की कालों, 8 प्रकार की धूल लगी है। कौन दे रहा है? हम दर्पण से कहते हैं, दर्पण ने रूप दिखाया, दर्पण ने बताया, आईने ने बताया मेरे गाल पर कालोंच लगी थी, मेरा रूप ऐसा है। वो बता रहा था? नहीं बता रहा था। क्या परमात्मा मुझे शांति दे रहे हैं? क्या परमात्मा मुझे मोक्ष मार्ग का कथन कर रहे हैं? वो प्रतिमा नहीं। पर फिर भी जैसे हम दर्पण में उपचार करके कहते हैं, नहीं नहीं, दर्पण ने मुझे बताया, दर्पण में मैंने देखा। दर्पण ने ना बताया था, ना दर्पण ने दिखाया था, वो तो अपने आप में था। ऐसे ही परमात्मा अपने आप में अपने शांति का वेदन कर रहे थे, पर मैं उनके पास जाकर उस शांति को, जो वो अपने शांति का वेदन कर रहे थे, मुझे उनको देखकर भान हुआ कि मुझे भी मेरे भीतर की शांति को देखना है, मुझे भी उसका एहसास करना है। इसलिए परमात्मा के पास जाकर उपचार से कहते हैं कि हाँ, देव शास्त्र गुरु ने हमें शांति दी, सुख दिया, मुक्ति का मार्ग बताया। फिर भी जिनवाणी गुरु फिर भी बोलते हैं वे परमात्मा की प्रतिमा, वो भी नहीं बोलते। फिर जो मेरे लिए इतना भले ही उपचार से हो, इतना बड़ा उपकार कर रहा है, क्या उसके प्रति मेरी थोड़ी सी भी उपकार की भावना नहीं हो? उपकारी के प्रति कम से कम प्रत्युपकार करने की थोड़ी सी भी भावना मेरे पास नहीं हो? होनी चाहिए। एक माता पिता ने जन्म दिया है, माता पिता ने इस मनुष्य पर्याय को जन्म दिया है, तो युवा कहते हैं महाराज जी, माता पिता ने छोटे से बड़ा कर दिया, इतने संस्कार दिए, पढ़ाई लिखाई की, क्या माता पिता के प्रति हमारा कुछ भी उपकार नहीं है? माता पिता की तो बात समझ में आती है, पर जिनके नाम से, जिन परमात्मा के नाम से हम जैन भर के बैठे, उनके उपकार की हमें कोई पहचान नहीं। कुछ तो माता पिता के लिए हमें जीवन में करना होगा। पढ़ाई लिखाई करके उनको पैसे कमा के सुख से रख दो, उनको तो चाहते हो, पर जिन परमात्मा ने, जिन देव शास्त्र गुरु ने सब कुछ दिया, उसके लिए कब विचार किया? उनको कभी कुछ भेंट दी? भगवान को जरूरत नहीं थी, दर्पण को जरूरत नहीं थी साफ करने की, पर दर्पण में अगर हमें अपना मुख अच्छे से देखना है तो पहुंचना पड़ेगा दर्पण को। पहले दर्पण को पहुंचना पड़ेगा, फिर अपना असली रूप दिखेगा, फिर अपने आप को पहुंचना पड़ेगा। यही कला है, यही कला है भगवान के पास पहुंचकर अभिषेक पूजा करने की। अन्य कोई कारण ही नहीं है, नहीं है, अन्य कोई कारण नहीं है। दर्पण समान परमात्मा को निहारो और फिर एक 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 द्रव्य से भगवान की पूजा। अष्टम वसुधा पाने को याद है? अष्टम वसुधा पाने को कर में 8 द्रव्य लिए। क्यों 8 द्रव्य है? इस 8 की हमारी अनादि काल से आज तक 60 गांठ है। होती ना 60 गांठ, बहुत सारे लोगों के आपस में 60 गांठ होती है। ऐसे ही इस जीव द्रव्य की पता नहीं अनादि काल से ऐसी 8 से 60 गांठ है, मात्र अभी नहीं, अनंत काल तक 8 से ही 60 गांठ रहनी है। अनादि से 8 से 60 गांठ थी, अनंत काल तक 8 से ही 60 गांठ रहने वाली है। वस्तु भले ही बदल जाए, पर 8 छूटने वाला नहीं है, नहीं है। 8 का आंकड़ा, 8 की 60 गांठ निर्मल पंडित जी कैसी विचित्र है। अनादि से जो मेरे पास 8 थे, वे कर्ममल रूप 8 कर्म थे, और जब अनंत काल बाद जब भी मैं सिद्ध बनूंगा, बनोगे कि नहीं? कौन कौन बनेगा?
जितने जितने भव्य सम्यक दृष्टि बैठे हैं वे नियम से वह परमात्मा बन जाएंगे। और जो जो परमात्मा बनने वाले हैं उनके पास भी 8 रहेंगे। अनादि से अब अंगेला के पास 8 थे, बाद में भी 8 है। क्या 8? कौन सी 60 इतनी अच्छी 60 है मनोज भाई की। किस किस के साथ मनोज भाई 60 है? अनादि से 8 से 60, अनंत काल बाद 8 से ही 60। मात्र अंतर इतना था, पहले 8 कर्मों से 60 थी। 8 कर्मों को जीतकर तुम 8 गुणों को प्राप्त कर लोगे सिद्ध बन के, वो भी 8 की ही 60। अभी नहीं है 60। कितनों के साथ 60 की? पहले 8 कर्मों से अनादिकाल से थे, अभी उठ 8 कर्मों को जीतने के लिए परमात्मा के चरणों में बैठकर जो अष्ट द्रव्य चढ़ाने की बात चल रही थी, वहां भी 8 आ गए। वहां भी 8 आ गए। श्रावकों के मूल गुण भी 8 हो गए, पूजन के द्रव्य भी 8 हो गई। कर्मों को 8 जीतना था ना। कहते रहना, वह सिद्ध परमात्मा अब कुछ नहीं है, मात्र अकेले हो गए। कोई रह सका आज तक अकेला? कोई रह सका क्या आज तक अकेला? नहीं है। पहले भी 8 के साथ खेला, अनंत काल बाद जब सिद्ध बनेगा तब भी 8 ही में खेला। पहले कर्मों के साथ, फिर गुणों के साथ। मात्र इतना ही अंतर है। अरे यहाँ जब मृत्यु होती है मनुष्यों की, आजकल सब कुछ रेडीमेड हो गया है, पर पहले जो बनाते थे वो भी 8 लकड़ियाँ लगती थी, इससे ज्यादा 8 काठ की काठ। ये जो पड़ा है ना आत्मा, ये भगवान आत्मा पड़ी है ना, 8 काठ की खाट पर पड़ी है। अष्टांग अंग भी 8। अष्टांग कहते ना, साष्टांग नमस्कार, 8 अंग कहलाते हैं, 8 कर्म कहलाते हैं। कैसी विचित्र 60 है 8 के साथ। क्यों चढ़ाए 8 द्रव्य ही क्यों रखे? 7 नहीं, 9 नहीं, द्रव्य पूजा क्यों करनी? मनोज भाई प्रश्न चल रहा था। भगवान वासपूज्य स्वामी के स्वयंभू स्तोत्र में समंतभद्र स्वामी कह रहे थे, दोषाय नालम कणिका विषस्य, एक छोटा सा कण विष का बहुत बड़े पानी को जहरीला नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मात्र भाव पूजा से काम नहीं होगा, द्रव्य पूजा भी आवश्यक है। क्यों? सब कुछ तो मेरे ही पास है। मैं ही त्रैकालिक शुद्ध हूं, मैं शांति सुख का वेदन करने वाला परमात्मा स्वरूप मैं ही हूं। पर बताने वाला, दिखाने वाला भी जरूरी है कि मेरे भीतर कुछ है। कौन बता रहा है? वे परमपिता बता के गए, उनकी ही बात को ये गुरु और शास्त्र बता रहे हैं। बहुत सारे स्थानों पर हमें अभी भी भ्रम है। वह व्यापारी आलसी कहलाता है। अनिल भैया, वह व्यापारी आलसी कहलाता है। और बोलू क्या, बुरा तो नहीं लगेगा? लग जाए सो लग जाए। वह व्यापारी मूर्ख कहलाता है, आलसी कहलाता है, जो थोड़े से हानि के पीछे बहुत बड़ा लाभ छोड़ देता है। हाँ है, हानि है, पर वो मात्र थोड़ी सी है। द्रव्य पूजा में केंद्रीय आदि के निमित्त से सावध लेशो बहुपुण्य राशो। जो थोड़ी सी सावध्य आरंभी हिंसा हो रही है, वह आरंभी हिंसा है, पर आरंभी हिंसा के निमित्त से बहुपुण्य राशो। अगर भावों में प्रचंड विशुद्धि है तो वह भावों की विशुद्धि तुम्हारे पुण्य में पाप को संक्रमित करके रख देगी। अगर पाप पर ही दृष्टि है, हिंसा पर ही दृष्टि है, तो प्रचंड पुण्य को पाप में संक्रमित कर देगी। सावध्य लेशो बहुपुण्य राशो। लेश मात्र सावध्य है। क्यों चढ़ाना अष्टद्रव्य?
8 ही द्रव्य क्यों? द्रव्य पूजा मात्र आलंबन था भाव पूजा के लिए। भाव किसका? भाव किसका? दुकान में आप लोग व्यापारी हो क्या नीलेश भैया? दुकान में माल कोई नहीं रखना, जितना द्रव्य है रखा है, माल रखा है, सब निकाल लेना और भाव की प्लेट लग देना। 50, 200, 500, 1000। कोई ग्राहक आएगा पूछेगा ये भाव किसके लिखे हैं? अरे हम तो भाव वाले हैं, द्रव्य से क्या मतलब? आपको भाव देना है तो दो। वो कह रहे पागल हो गए क्या? द्रव्य ही नहीं देखो तो भाव किसका दूंगा? भाव चाहते हो तो पहले द्रव्य तो दो। जो भी सामग्री बेचते हो वह द्रव्य दिखाते हो कि नहीं? बंगेला जी जाकर सैंपल, जगह जगह जाकर सैंपल नमूना दिखाते हो, वह द्रव्य का सैंपल नमूना ही नहीं है, तो भाव किसका देगा ग्राहक? जब द्रव्य चढ़ा ही नहीं रहे हो भगवान के पास, लोभ कषाय को छोड़कर, भाव बनेंगे कहाँ? बिना द्रव्य के भाव नहीं है और बिना भावों का द्रव्य काम का नहीं है। रख देना मात्र द्रव्य और कह देना भाव कुछ नहीं है, कोई भाव नहीं है, कोई भी कुछ भी उठाएगा नीलेश भाई, चला जाएगा, घाटा लग जाएगा दुकान में। विवेक चाहिए, विवेक चाहिए। द्रव्य भी आवश्यक है भावों के साथ और भाव भी आवश्यक है द्रव्य के साथ। ऐसा करते हो क्या? खाली पन्नी मनोज भैया जाके दे देना, ये हमारा सैंपल है, ये इसका इतना भाव। अब पन्ने अलग अलग सैंपल होंगे ना 4-5 प्रकार के, सब पे मात्र भाव लिख के दे देना। माल कहना माल घर में रखा है, कहते माल ही नहीं, तुम द्रव्य ही नहीं दिखा रहे तो भाव किसका दूं भाई? आलंबन है, आलंबन है, ये द्रव्य पूजा आलंबन है। 8 कर्मों को जीतने के लिए, 8 गुणों को प्राप्त करने के लिए, 8 मूल गुणों को प्राप्त करने के लिए 8 द्रव्य लक्षण है, चिन्ह है। अष्टम वसुधा पाने को कर्मे 8 द्रव्य लिए। लिखने वाले ने तो बहुत है, कहने वालों ने भी बहुत कुछ कहा है, पर ना हमें पढ़ने का समय है ना समझने का समय है।